नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरा YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, ना मैं खाता हूं और ना ही किसी को खाने देता हूं। बहुत अच्छी बात है। सीधा सीधा इसका मतलब यही निकलता है कि ना तो मैं भ्रष्टाचार करता हूं और ना ही मैं किसी को भ्रष्टाचार करने दूंगा। बहुत अच्छी बात है। और नरेंद्र मोदी जी की ऐसी ही बड़ी बड़ी लच्छेदार, लुभावनी, मोहक बातों से मोह के उनकी बातों में आकर लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री से उठाकर प्रधानमंत्री बना दिया। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी की जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी कि वो देश को सुचारू रूप से चलाएं, क्योंकि उन्होंने ये कौन सूत्र दिया था कि मैं चौकीदार हूं और मैं चौकन्ना चौकीदार हूं, पूरे देश की प्रजा पे, देश पे किसी तरह का कोई आंच नहीं आने दूंगा। आज उसी चौकीदार के नाक के नीचे उन्हीं के परम मित्र श्री अडानी, गौतम अडानी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला के नाम से पहचाना जाने लगा है। ये गौतम अडानी कौन है? ये वही गौतम अडानी है जिनके प्लेन में बैठ के नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले वो दिल्ली पहुंचे। इन्हीं के प्लेन में नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। ये गौतम अडानी है। ये वो गौतम अडानी है कि जिन्हें पूरे विश्व के तीसरे नंबर के धनिकों की लाइन में पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट बेच दिया, उन्हें एयरपोर्ट बेच दिया, उन्हें बिजली बेच दी, उन्हें माइनिंग बेच दी, उन्हें पानी के, जल के सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवा दी। ऐसा कौन सा उद्योग है जो नरेंद्र मोदी जी ने गौतम अडानी को नहीं करने दिया? खैर, हम किसी उद्योग के या उद्योगपति के विरुद्ध में नहीं है, पर आज जो मैं यहाँ पे आपको प्रश्न खड़ा कर रही हूँ कि हिंडनबर्ग सर्च रिपोर्ट ने क्या बताया। उन्होंने यही बताया है कि जो गौतम अडानी का जो शेयर का भाव इतने ऊंचे बढ़े और गौतम अडानी जो विश्व के तीसरे नंबर के धनिकों पे आकर बैठे हैं, आखिर कैसे बने, तो उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट में यही बताया है कि गौतम ग्रुप की, अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज थी, उन कंपनियों के शेयरों के भाव फर्जी तौर पे, फर्जीवाड़ा की तरह बढ़ाए गए हैं। आप जानना चाहेंगे कैसे? तो उसके लिए एक ही बात है कि कुछ विदेशों में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो टैक्स हेवन कंट्रीज है, मतलब वहाँ पर टैक्स मुक्त कंट्रियाँ हैं। वहाँ पे पैसा कहाँ से आया, किधर से आया और कहाँ लगने वाला है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। ऐसी कंट्रीज में अडानी ने कुछ फर्जीवाड़े में कंपनियां खड़ी करी और उन्हीं कंपनियों ने कागजी तौर पर अडानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा निवेश किया और उस निवेश को देखते हुए ऐसा लगा कि एकदम से अडानी कंपनियों में स्टॉक बढ़ गया और उनके मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू एकदम से बढ़ गई। प्राइस वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन हो गया। उनकी ओवर वैल्यूएशन को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए सामान्य जनता तो उनके झांसे में आ ही गई। पर साथ साथ में यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, परेशानी अब शुरू होती है। आगे क्या परेशानी शुरू हुई है उसके बारे में बताती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी को खुश करने के लिए, उसको नंबर 3 से आगे भी पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि LIC का 80,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनियों में निवेश करा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने SBI का और दूसरी ऐसी ही राष्ट्रीयकृत बैंकों का लगभग 18,700 करोड़ रुपया भी लगवा दिया अडानी के इन्वेस्टमेंट में। और इसी इन्वेस्टमेंट को बता के उन्होंने, अडानी ने बैंकों से कर्जा उठाया और ये कर्जा 2.5 लाख करोड़ रुपया जितना कर्जा आज अडानी के ऊपर है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि LIC का पैसा कहाँ से आया? किसी ने अपनी जेब से दिया क्या? LIC के अधिकारियों ने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या वित्त मंत्री ने अपने घर से निकाल के दिया क्या? नहीं,
ये जो LIC का पैसा है वो एक गरीब का है, एक मध्यम वर्ग का है। वो पैसा है जो बचा बचा के धीरे धीरे मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक प्रीमियम भर के इस सोच में वो पैसा भरता है कि आज नहीं तो कल उसको इस पैसे की जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस पैसे से वो अपना घर बना सकेगा, हो सकता है बेटे बेटी की शादी कर सकेगा, उनकी शिक्षा में खर्च कर पाएगा। ये सोचते हुए एक इंसान LIC की प्रीमियम भरता है और पॉलिसी लेता है। ये एक सरकारी महकम है और इसमें विश्वास रख के सामान्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने अपना पैसा जमा किया और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे LIC ने अडानी ग्रुप पे लगा दिया। और साथ ही साथ में दूसरा क्या हुआ कि SBI का जितना भी जो जमा पूंजी थी, मतलब जो गरीबों ने अपने पैसे का बचत कर करके जो कुछ भी फिक्स डिपॉजिट किए, वो फिक्स डिपॉजिट भी उन्होंने लगवा दिए अडानी की कंपनी ने। और अब अडानी की कंपनी का क्या हाल है आप देख रहे हैं। पिछले 7 दिनों में हर रोज अडानी की कंपनी के शेयर गिरते जा रहे और गिरते जा रहे। इसी बात को लेकर आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया में अडानी के इन कंपनियों को लेकर जाने की बाढ़ आ चुकी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आज पूरे देश का मीडिया और पूरे देश का जो विपक्ष है आज वो एक हो गया है। पूरे विपक्ष की कम से कम 13 से 14 पार्टियां एक हुई हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिका अर्जुन की नेतागिरी में आगेवानी में उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उन्होंने अपनी मांग रखी है कि ये जो हिंडनबर्ग सर्च रिपोर्ट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए और उसके ऊपर रोज के रोज उस पर रिपोर्ट ली जाए और त्वरित तुरंत उस पर निर्णय किया जाए। दूसरा, इसी सर्वपक्षीय जो विरोध पक्षीय जितने भी दल हैं उन्होंने JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी मांग रखी है कि ये कमेटी भी अपना रिपोर्ट बनाए और उस पर चर्चा हो। साथ ही संसद के दोनों सदनों में भी इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इस बात को लेकर आज पूरा विपक्ष एक हो गया है और इस विपक्ष की मांग को देखते हुए हम जो सामान्य जनता है, जो प्रजा है, वो भी जानना चाहती है कि आखिर उसका जो मेहनत से बचाया हुआ जो पैसा है, उसकी पूंजी कहीं ये अडानी के जो महल बना था, जो रेत का महल बना था, जो ढह रहा है, कहीं उनका पैसा भी तो नहीं ढह जाएगा। आज इस बात को लेकर एक सामान्य जनता चिंतित है, परेशान है, दुखी है कि कहीं हमारे पैसे भी तो कहीं नहीं उड़ जाएंगे, छू नहीं हो जाएंगे। तो आज इस बात को लेकर मैं आपके बीच में आई हूँ। यहाँ पर पूरे देश एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने देख रहा है, उनसे प्रश्न पूछना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है कि आखिर हमारे रुपयों का क्या, हमारे पैसों का क्या। जिस तरह से अडानी की कंपनियां गिर रही हैं, कहीं हमारे पैसा तो नहीं गिर जाएगा। तो आज साथियों, इन्हीं सब अधूरे प्रश्नों के साथ मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। और तो और इस वीडियो के मार्फत, इसकी वजह से मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रजा को बचाइए, प्रजा के पैसे को बचाइए। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ के एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना पैसा बचा के बैंक में रखता है, LIC में रखता है। तो कुछ भी करके प्रजा को बचाइए, आश्वासन दीजिए, जवाब दीजिए, मुंह खोलिए, मन की बात कीजिए। आप तो बहुत मन की बात करते हैं, तो आज क्यों चुप बैठे हैं? प्रजा जानना चाहती है, आपकी आवाज़ सुनना चाहती है। बस आज मैं अपना वीडियो, अपनी बात इसी बात से खत्म करती हूँ कि हम जवाब चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से जवाब चाहते हैं, पूरे देश की जनता जवाब चाहती है। इसके साथ ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको
सब्सक्राइब कीजिए एडवोकेट रत्ना वोरा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आगे ऐसे ही और वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।